नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है। कुछ दिनों से वीडियो लेक्चर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि गले में प्रॉब्लम आ गई थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, बोलने पर गला दर्द करने लगता था। तो इस वजह से 2 दिन का रेस्ट था, तो इस वजह से आपका ऑप्टिक्स में लेक्चर नहीं आ पाए थे और अब थोड़ा सा गला ठीक हो गया है तो कंटिन्यू लेक्चर आपके रहेंगे। घबराना नहीं है, टाइम पे आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। संडे जो आता है उसमें एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आपका सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। इससे घबराना नहीं है आपको, ये जिम्मेदारी हमारी है। बाकी जो लोग नोट्स के लिए मैसेज कर रहे हैं उनको बता दें कि एप्लीकेशन में जाइएगा और जहाँ ऑल नोट्स का सेक्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो आपको एक कोर्स दिखेगा नोट्स सिलेबस और कुछ करके, तो उस पर क्लिक करके आप थर्ड सेमेस्टर में जाइएगा और थर्ड सेमेस्टर में जा करके अपने फिजिक्स वाले सेक्शन में जा करके आप नोट्स देख सकते हैं। वहाँ पर नोट्स हमने ऐड कर दिया है। जैसे जैसे लेक्चर आपका कंप्लीट होता जाएगा, लेक्चर वाइज आपका नोट्स उसमें ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, बाकी आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है नोडल पॉइंट्स। तो हेडिंग लगाइएगा नोडल पॉइंट्स और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो ये डिफिनीशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे नोडल पॉइंट्स और इसकी डिफिनीशन लिखेंगे और उसके बाद समझेंगे कि नोडल पॉइंट्स होता क्या। हमने क्या पढ़ा है, 2 फोकल पॉइंट पढ़े, 2 प्रिंसिपल पॉइंट पढ़े। अब हमको क्या पढ़ना है, नोडल पॉइंट्स। इसको स्टार ऐसे कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डिफिनीशन और इम्पॉर्टेंट है, माइनर वालों के लिए भी और मेजर वालों के लिए भी। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखिए कि द नोडल पॉइंट्स द नोडल पॉइंट्स आर पेयर यानी जोड़े में होंगे, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट conjugate pair of conjugate points। conjugate points मतलब संयुग्मी बिंदु जिसे कहते हैं। अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट, conjugate पॉइंट। हिंदी में बोले तो संयुग्मी बिंदु। और आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं इंटर में, और नहीं पढ़े हैं तो यहाँ जानिए। पॉइंट्स हैविंग, अभी डिफिनीशन लिखिए बाकी हम समझाएंगे। ठीक है, हैविंग यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसका क्या मतलब है, अभी एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसको बताएंगे। अभी लिख लीजिए एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, ठीक है, ये आपको लिखना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, ये भी अंडरलाइन करना है आपको। क्या, यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन। 3 प्रकार के मैग्निफिकेशन होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक लेटरल होता है और एक एंगुलर मैग्निफिकेशन। इन तीनों मैग्निफिकेशन के बारे में भी चर्चा करना है। कब हमारा क्या बनेगा, लेटरल मैग्निफिकेशन होगा, कब हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होगा और कब हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पता करेंगे। ठीक, मैग्निफिकेशन का मतलब है आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो अंडरलाइन करके रखना है आपको। अब नेक्स्ट आते हैं, नीचे लिखिएगा इसी का मतलब। दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट इफ द, अभी डायग्राम से भी समझाएंगे। इफ द इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स और जिनको वीडियो स्लो लग रहा है वो स्पीड बढ़ा सकते हैं। टूवर्ड्स ऑप्शन है आपके पास। डायरेक्टेड टूवर्ड्स और जहाँ पर राइटिंग में किसी को अगर समस्या आ रही है तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स फर्स्ट नोडल पॉइंट। क्या कह रहा है कि अगर हमारा इंसिडेंट रे किसकी और क्या है,
कह रहा है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है डायरेक्टेड है किसके, नोडल, फर्स्ट नोडल पॉइंट की ओर। तब आगे लिखेंगे, यहाँ लिखना है कि इंसिडेंट रे, अंडरलाइन कर लेना है किसकी बात की जा रही है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स नोडल पॉइंट, फर्स्ट नोडल पॉइंट, देन कंजुगेट इमर्जेंट रे। कौन सी रे, इमर्जेंट, यानी निर्गित किरण, हिंदी में बोले तो निर्गित, जो बाहर निकलेगी। तो कॉन्जुगेट इमर्जेंट रे, रे विल बी स्टार्टेड, विल स्टार्ट, क्या लिखिएगा, प्रोसीड, PROCEED, या प्रोसीड फ्रॉम सेकेंड नोडल पॉइंट, फ्रॉम सेकेंड नोडल पॉइंट। तो कहाँ से वो निकलेगी, सेकेंड नोडल पॉइंट से, नोडल पॉइंट, सेकेंड नोडल पॉइंट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, पैरेलल टू द इंसिडेंट। और किसके पैरेलल होगी, जो हमारी निर्गित किरण होगी या फाइनल इमर्जेंट रे होगी, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल ही निकलेगी। लेकिन कहाँ से निकलेगी, N2 से, टू द हमने क्या लिखा, टू द इंसिडेंट रे। और माइनर वालों के लिए ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है, किसके पैरेलल होगी, इंसिडेंट रे के। कॉन्जुगेट रे किसके पैरेलल होगी, इंसिडेंट रे के। स्टार्ट कहाँ से होगी, सेकेंड नोडल पॉइंट से, पैरेलल होगी, तो ये भी अंडरलाइन कर लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा हम आते हैं इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, क्योंकि उसी को लेकर के आपको हम समझा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी डायग्राम बनाना है। थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर में आते हैं, यहाँ पे जो हमारा डायग्राम बना था उस पर आते हैं। थोड़ा सा ये बना था ना, अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग थोड़ा सा अच्छे से, कि अभी जो भी हम लोग डायग्राम बना रहे थे, देखिए ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट रे थी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये इंसिडेंट रे थी, इसी को हमने आगे बढ़ाया था अभी, और इसके कंजुगेट जो हमारी क्या थी, निर्गत किरण थी, ये थी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझना, इसके जो करस्पॉन्डिंग थी, यानी इसका जो कंजुगेट इमर्जेंट रे था, ये था। क्लियर, ये समझ में आ रही है आपको ना। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो ये, और इसको हम पीछे लाए थे तो ये था ना, ये मिल रही थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला था, हम उसको H1 कहते हैं। और हमने कहा था कि H1 का जो लोकस होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, ये अगर यहाँ आती तो फिर ये कहीं नहीं स्ट्राइक करती, फिर ऐसे जाती इधर से, तो हमें क्या दूसरा पॉइंट मिलता, तीसरा आता। इसका जो लोकस होता तो क्या मिलता था हमको, प्रिंसिपल प्लेन मिलता था। तो अब क्या करें हम, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो हमारा सिस्टम है इसको हटा देते हैं। अब इसको हम मान के चलते हैं कि ये यहाँ पे नहीं है, ध्यानपूर्वक रखना है, ठीक है, ये नहीं है। और ये भी मान के चलते हैं हमारा यहाँ पर सिस्टम नहीं है। तो अब ध्यानपूर्वक देखिए, हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल प्लेन है, और ये भी हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन है। केवल हम मान के चल रहे हैं प्रिंसिपल प्लेन है, इसको भूल जाइए कि ये है यहाँ पर भी, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, लेकिन नोट में फिर उसको हमको लेना पड़ेगा ना, तो अभी हटा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कुछ देर के लिए। इसको हटा ही लेंगे, हाँ चलिए ठीक है, इधर बाहर कर लेते हैं अभी, फिर इसको हम वहीं रख, अच्छा जितना पे उतने पे रखें ना, नहीं तो भी दिक्कत आ जाए। इसको भी हम साइड किए, फिर वहीं कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, और इस डायग्राम में से भी थोड़ा सा हटा देते हैं, हम इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, तो कुछ दिख रहा है कुछ अच्छे तरीके से डायग्राम। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिए, तो ये वाली रे अब जैसे इंसिडेंट रे जो थी, अब ऐसे जाएगी यहाँ पे, यानी जो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के किस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, यानी इंसिडेंट हो रही है H1 पॉइंट पे। तो H1 पे कौन हो रही है, इंसिडेंट रे। बट इसके संगत जो हमारा कॉन्जुगेट रे है, वो कहाँ से निर्गत हो रही है, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन के H2 पॉइंट से। कहाँ से, H2 से क्या हो रही है, निर्गत हो रही है इमर्जेंट रे। ये आपको समझ में आया, ये समझ में आया ना, जब इसको हमने हटा दिया, तो इसको, ये दोनों लेंस को जब हमने हटा दिया, ठीक है। तो अब जो भी हम नोडल पॉइंट्स के लिए भी बात करेंगे, तो क्या करेंगे, तो अगर मान लें कि नोडल पॉइंट्स हमारा यहाँ है N1, और यहीं कहीं होगा नोडल पॉइंट्स N2, अभी देखेंगे आप सारी की बातें। तो अगर हमारा क्या है, यहाँ पर अभी पॉइंट ले लेते हैं हम, हालांकि उसको मिटाना पड़ेगा, तो ये अभी समझना है थोड़ा सा रेड पॉइंट से ही, हम मान ले रहे हैं N1। अब आप इज्यूम करके चलिएगा कि N1 है, ठीक है, हटे नहीं। तो अगर हम क्या करें, इससे इधर की ओर टूवर्ड्स हो, तो प्लेन के इस पॉइंट पे होगी, यहाँ पर इंसिडेंट होगी। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो टूवर्ड्स इसके है, तो ऐसे जाएगी, डायरेक्ट मिलाएंगे तो N1 पे टूवर्ड्स हो रही है। लेकिन इसके संगत जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, ऐसे अगर हम देखें इसी हाइट पे, सेम हाइट से, तो ये अगर देखेंगे तो ये अब निकलने वाली है जो N2 होगी, ये क्या है हमारी N2। तो यहाँ से इसके जो क्या होगी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो कहाँ से निकलेगी, रिफ्लेक्टेड ना, नहीं,
रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्लेक्टेड रे ही बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे ही इस पॉइंट N1 की ओर क्या हो रहा है, हमारे इंसिडेंट हो रहा है, अभी डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी और इसको डॉट डॉट यानी टूवर्ड्स है इसके, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हुई। तो ये क्या होगी, जब यहाँ आएगी तो थोड़ा सा क्या होगी, हम यहाँ पर खींचेंगे तो इस तरीके से अब ये जाने वाली है, इसकी रे जाती है रिफ्लेक्ट होकर। तो यहाँ जो बनेगा S2 हाइट से, तो यहाँ पे हमारा कहीं N2 बनेगा। तो इसके संगत, जैसे इसके संगत हमारी निर्गत किरण कहाँ थी, ये निकली है। तो ठीक इसी प्रकार ये जो आपकी फिनोमिना होगी, बीच के हम घटनाएं नहीं दिखा रहे हैं क्या कैसे बन रहा है, तो हम लास्ट में दिखाएंगे जो हमारा N2 होगा वहां से क्या निकलेगी, इसके संगत इमरजेंट रे निकलेगी। लेकिन ये जो इमरजेंट रे है, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे उसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। तभी जो हमारा पॉजिटिव एंगुलर मैग्नीफिकेशन कह रहा है, यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्नीफिकेशन, यानी इसके द्वारा जो एंगल बने और यहाँ पर जो निर्गत कोण द्वारा एंगल बने, दोनों क्या हो, सेम हो। क्योंकि जो हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है, जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, वो क्या होता है, tan अल्फा अपॉन tan बीटा। तो ये यूनिट कब आएगा, एक के बराबर तब आएगा जब अल्फा और बीटा दोनों क्या हो, सेम हो। और पॉजिटिव कब होगा, ये भी देखना है हमको। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अभी आगे चल के देखेंगे, डायग्राम से बनाएंगे। बाकी इसको ऐसे ही कर लीजिए जहाँ पे था। अब थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं, जहाँ पे ये सारी चीजें थी, दोनों बन गए ना। तो ये डायग्राम सेम रहे ताकि नोट में आपको दिखे। अब चलिए उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। तो अब चीजों को डायग्राम बना के समझाते हैं। अब ये देखिए, जब बनाएंगे दूसरा वाला डायग्राम नोडल पॉइंट्स के लिए, तो ये दोनों नहीं बनाएंगे, बस ये आपको ध्यान रखेंगे। यानी अब सिस्टम जब हटा देंगे तो ये हम कहेंगे कि अगर कोई भी रे कहाँ पर हाइट इंसिडेंट हो रही है, H1 हाइट पे इंसिडेंट हो रही है, तो जो निर्गित इसके संगत इमरजेंट रे होगी, यानी निर्गित किरण होगी, वो सेम हाइट से, अगर सेम मीडियम में रखा है, अगर ये एयर में रखा है तो, ठीक है, तो सेम हाइट से क्या होगी, ये क्या होगी, निर्गत होगी। उसी हाइट से प्लेन 2, जो प्लेन 2 है हमारा, प्लेन 2 के H2 पॉइंट से निर्गत हुई है, वो सेम हाइट से। जैसे ये हमारा क्या था, H1 और ये H2 था। क्लियर, ये ध्यान रखना। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ इंसिडेंट रही होती ये रे, इसके निर्गत संगत जो भी हमारी रही होगी, तो ये हाइट थी, तो यहाँ से क्या होती है, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से जाती है। अगर ये पैरेलल रहा होता तब, अगर ये पैरेलल रहा होता तो ऐसे जाता है, ये यहाँ से ये कुछ इस तरीके से फोकस से होके जाता, तो कुछ ऐसे जाता, ठीक है। रूल सब सेम रहेगा, बस अब क्या पड़ेगा, लेंस की जगह पर हम प्लेन लेके कंसीडर करके चलेंगे, तो प्लेन से ही दिखाएंगे सारी फिनोमिना। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आगे बढ़ाने पे उसे वही घटना यहाँ पर हो रही है, ठीक। क्योंकि अगर देखें कि ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे ये पहुंची, तो ये फिनोमिना इसके बीच में, तो ये घटनाएं हो रही थी, इसको हम अब क्या करेंगे, बनाएंगे नहीं डायग्राम। क्योंकि ये बनने के बाद देख रहे हैं आप यहाँ से ये क्यों होगी, तो सीधे सीधे कौन सी घटना देखेंगे, ये वाला देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये देख लेंगे कि ऐसे निकलेगी, ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। इसके लिए भी देख लीजिए, ये ऐसे आई यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो इसके संगत जो हमारा क्या था, ये हमारी इंसिडेंट हुई थी ना यहाँ पे। इसके लिए बाकी चीजें नहीं दिखाए थे क्या हम, अच्छा ये रे आगे चली गई थी यहाँ पे, फिर इसके बाद हमने कहा ये डॉट डॉट करके ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से ना, इसके लिए। और ये अच्छा यहाँ से एक रे दिखाना था ना, ये यहाँ पे आएगी, ये नहीं दिखाए थे क्या उस दिन, इसको बना लीजिएगा अगर छूट गया उस दिन तो। ये वाली रे हमको दिखाना था यहाँ पे कि ये आएगी, तो इसके लिए हम अभी बनाते रहे आपको, अगर उस दिन छूट गया है तब। हालांकि हम बना के रखे थे, हम देखेंगे अभी नोट्स में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ तो इसको बनाना है, ये वाली रे यहाँ पे, ठीक। अभी हम इसको कर रहे हैं, ठीक हो जाएगी अभी। ये वाली रे बना के दिखाना है जी, इसको छूटे ना, क्योंकि इसके लिए भी होगी ना घटनाएं। ये कहाँ चला गया, क्या है भाई, गुस्सा हो रहे हो तुम, ये ऊपर क्यों चली जा रही है। अच्छा ठीक है, देखते हैं ऊपर जा रही है, फिर कम कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो ये बना के दिखाना है डायग्राम, कौन सी थी, डबल लाइन वाली ना, तो ये डबल लाइन वाली है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मोटा कर ले रहे हैं, कितने कर लें, 22 पे, ठीक है। ये ध्यान रखें, तो ये हमारी जो है किरण, इसको ध्यान रखना है, नोट्स में हम देखेंगे अभी अगर छूट गया है तो। और इसको ध्यान रखना है कि ये बनेगी डायग्राम पे, और अगर आपकी कॉपी में छूटा हुआ है तो इसको बना लीजिएगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, शायद उस दिन छूट गया था, हम बताए थे कि ये होगा, ये हम बताए थे। हालांकि इसके बीच में इन रे की जरूरत पड़ती नहीं है, तो अगर छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बना लेना है क्यों ऐसे आ रही है यहाँ से, ठीक। बाकी सारी चीज़ें ये फिनोमेना आप समझ सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब आते हैं पीछे हम अपना उसी सेम लेक्चर से। तो यहाँ पर अब हमको जो डायग्राम बनाना है, कहाँ पर बनाना है हम लोग, ये वाला,
जहाँ पढ़ रहे थे, ठीक। तो यहाँ डायग्राम बनाना है और इसको हम एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा और अच्छे से, ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आपके। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फोकल पॉइंट था, आप फर्स्ट फोकल पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें डायग्राम बनाएंगे। अब लेंस बनाने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारा लेंस सिस्टम है, ऑप्टिकल सिस्टम है, उसको नहीं बनाएंगे। बार बार ऑप्टिकल सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। अब जब भी डायग्राम बनाएंगे तो ऑप्टिकल सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको पता है कि दो प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे वही चीज़ें खींचनी है। पहले तो मुख्य अक्ष बना लेना है, तो जो हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। डायग्राम अच्छे से बनाना है। तो हमको पता है कि दो क्या होंगे, हमारे प्रिंसिपल पॉइंट होंगे। तो हम मान ले रहे हैं प्रिंसिपल पॉइंट है, तो यानी इस यहाँ से हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन पास करेगा। ठीक, हमने कह दिया ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। इसको हम नाम दे रहे हैं P1। तो ये हमारा क्या है, P1 फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। यहीं कहीं होगा हमारा सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, P2। तो दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर कहीं P2, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन। ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन है, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, P2। ये हमारा क्या है, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन। कहीं यहाँ फोकस होगा, तो हम मान लेते हैं फोकस यहाँ ले लेते हैं कहीं। ये हम कह रहे हैं हमारा क्या है, F1 फर्स्ट फोकल फोकस या फर्स्ट फोकल पॉइंट। और इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारा है फोकल प्लेन, फर्स्ट फोकल प्लेन हमारा बनेगा इधर। और इधर अगर हम बनाए तो जितना इधर लिए तो इससे थोड़ा सा अधिक बनाइएगा, ज़्यादा दूरी पे बना लीजिएगा, डिस्टेंस पे। ये है, तो थोड़ा सा हम यहाँ बना ले रहे हैं F2। ये F2 कर ले रहे हैं। ठीक, क्या कर लिए इसको, F2। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर मीडियम हम सेम लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो अब क्या करेंगे, जो फोकल पॉइंट से या तो चलता था या तो इसके पैरेलल, तो हम मान ले रहे हैं फोकल पॉइंट्स के फोकल प्लेन से एक रे इंसिडेंट रे चली, किसके पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल चली है। ये रे हमारी किसके पैरेलल चली है, ये वाली जो रे है इंसिडेंट रे, ये किसके पैरेलल चली है। तो अब जो भी हमारी क्या होगी, रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होगी, इस प्लेन के द्वारा ही होगा, प्लेन P1 और P2 के द्वारा। प्रिंसिपल प्लेन से ही देखते हैं सारे फिनोमिना। तो हम मान लिए क्या कि एक इंसिडेंट रे कहाँ चली, फर्स्ट फोकल प्लेन के पॉइंट ए से। किस पॉइंट से, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं ए पॉइंट से हमारी इंसिडेंट रे चली है। और जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन है उसके किस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक की, H1 पॉइंट पे। H1 पॉइंट से स्ट्राइक की। अगर ये प्लेन ना रहा होता तो इसको हम आगे बढ़ाते, कुछ इस तरीके से रे हमारी जाती ना यहाँ तक, तो यहाँ से जाती, यानी सेकेंड प्लेन के अब दूसरे हाइट कहाँ पर स्ट्राइक करती है, H2 से। तो जो हमारी इसके संगत जो हमारी क्या होती है, इमरजेंट रे होगी, वहां पर हमने दिखाया था डायग्राम में पूरा बना के फिनोमिना। तो H2 हाइट से ही क्या करती थी, निकलती थी ना। और ये कहाँ से जाएगी, अगर ये एक्सिस के पैरेलल है, जो रूल है रिफ्रैक्शन के, तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से अगर ये इंसिडेंट होगी पैरेलल एक्सिस के, तो ये पास कहाँ से करेगी, इसके संगत जो कॉन्जुगेट रे होगी वो कहाँ से पास करेगी, फोकल पॉइंट से। तो ये सेकेंड फोकल पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। तो ये हमको इसको पास कराना होगा सेकेंड फोकल पॉइंट। तो ये हमारी सेकेंड फोकल पॉइंट से क्या करेगी, पास कर जाएगी। हमने क्या किया, इसको सेकेंड फोकल पॉइंट से पास करा दिया। क्लियर है। और यहाँ पर कौन सा प्लेन होगा हमारा, ये सेकेंड फोकल प्लेन होगा। इसको बना लिया है ऐसे, F2 है हमारा सेकेंड फोकल प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, F2। क्लियर है, ये ध्यान रखना। P1 P2 ये हो गया, ये बन गया। इसको हल्का सा बड़ा कर लेना है आगे, अभी लिखेंगे सब कौन सा फर्स्ट लिखना है, तो इसको लिख लीजिएगा नीचे। ये हमारा क्या है, फर्स्ट फोकल प्लेन। और डायग्राम एकदम याद हो जाना चाहिए। क्या है हमारा, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन प्लेन। ये कौन सा है हमारा, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन प्लेन। ये हमारा क्या है, सेकेंड फोकल प्लेन ठीक है। ये सारे पॉइंट वालों को नहीं बताएंगे, फोकल पॉइंट है वो आप सब जानते हैं। दूसरे रे को हम क्या कर रहे हैं इसको यहाँ पर, अब ये जो हमारी निर्गत किरण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये कौन सी है हमारी, ये वाली जो रे है हमारी, ये निकली है। तो इसके कंजुगेट ये वाली हमारी क्या है, इंसिडेंट रे। इस एक्सिस, इसके क्या है,
कॉन्जुगेट हमारी ये वाली क्या है, इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे। अब क्या करें, ये जो हमारी इमर्जेंट रे है कौन सी, H2F2, तो इसके पैरेलल हम क्या करें, यहाँ से एक रे लें। तो इसके पैरेलल जब हम रे लेंगे इंसिडेंट रे, तो ये क्या करेगी, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है इसके जिस पॉइंट पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, T1 पे। तो हम कह रहे हैं कि ये कहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, T1 पे। एक दूसरी हम ले रहे हैं इंसिडेंट रे जो कि किसके पैरेलल होगी, इस इमर्जेंट रे के पैरेलल, H2F2 के पैरेलल। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिएगा। इसके हम क्या ले रहे हैं, पैरेलल। पैरेलल होना चाहिए तो कुछ यहाँ पर क्या करेगी, ये स्ट्राइक करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, तभी ये वाला डिस्टेंस देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस वजह से ऐसा हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगी, कुछ इस तरीके से अगर देखें तो किस पॉइंट की ओर जा रही है, अगर ये प्लेन ना रहा होता तो यहाँ पे जाएगी कहीं, ये N1। अब यहाँ मीडियम सेम नहीं है, ध्यान रखना है, मीडियम अलग अलग है, N1। तो N1 पे जाती है इंसिडेंट रे, यानी स्ट्राइक कहाँ करती है, अगर प्लेन ना रहा होता तो ये N1 पे स्ट्राइक करती है। तो अभी ध्यान रखना है कि ये क्या होगी, जो भी फिनोमेना होगा हमारा, जिस हाइट पे ये स्ट्राइक किया उतने ही हाइट से यहाँ से क्या करेगी, निकलेगी। ये कौन सा प्लेन हुआ हमारा, 21 पॉइंट पे हम मान लें, इसको मान ले रहे हैं हम T1 पॉइंट पे क्या किया है, स्ट्राइक किया है। इसकी हाइट भी अभी हम मानेंगे, तो यहाँ पर स्ट्राइक किया। तो ये जो हमारा क्या है, दूसरा प्लेन क्या है, T2 प्लेन का दूसरा पॉइंट क्या है, T2। तो यहाँ से क्या करेगी, निकलेगी। लेकिन ये क्या होगी, और जो हमने अभी रूल पढ़ा है बाय डेफिनेशन, क्या यहाँ पर क्या कहा गया है कि दिस मीन्स दैट इफ द इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स फर्स्ट नोडल पॉइंट, इसको ही हम फर्स्ट नोडल पॉइंट करेंगे, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, फर्स्ट नोडल पॉइंट, अभी आगे चल करेंगे नोडल पॉइंट, देन कंजुगेट इमर्जेंट रे विल बी स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड नोडल पॉइंट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। यानी ये जो अब यहाँ से निर्गत किरण होगी, ये इंसिडेंट रे की क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी इसी के पैरेलल हमारा क्या होगी, ये वाली रे होगी। तो यहाँ से जब इसके पैरेलल ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। इसको हम नाम देते हैं कुछ, अगर देना चाहे तो, ये हम क्या नाम दिए हैं, इसको N1, इसको N2 नाम दे रहे हैं। N2 से हमारी जा रही है रे, इसको डबल से दिखा दीजिए, ऐसे डबल तीर से, ताकि पता लगे कि इसके लिए ये रे है, ठीक है। और ये रे पैरेलल किसके है, इस रे की पैरेलल है। और ये रे, इस रे की पैरेलल कौन सी रे है, ये वाली रे है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको रेड से हम दिखा लेते हैं थोड़ा सा, ये वाली रे जो हमारी ये पैरेलल है किसके, इस वाली रे, इसी रे के। और ये ब्लैक से अगर जो दिखा रहे हैं, यानी ब्लैक 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 से पैरेलल है, यानी ये रे इसके पैरेलल है और ये रे इसके पैरेलल है, यानी ये रे भी इसके पैरेलल है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से ऐसे कह भी सकते हैं कि जो येलो वाली रे है ये इसके भी पैरेलल है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों रे पैरेलल ना होती, ये दो रे, तो इसके द्वारा जो एंगल बनता है और इसके द्वारा जो एंगल बनता है, दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग एंगल हो जाते हैं। और जैसे जैसे दोनों की वजह से एंगल, अगर एंगल अलग होता तो जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन आता है, जिसको हम अभी थीटा से डिनोट करेंगे, यानी tan अल्फा अपॉन tan बीटा, ये दोनों कभी भी 1 नहीं आता। ये तभी 1 आएगा जब ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो ये इक्वल होने की वजह से क्या पढ़ना पड़ता है, ये दोनों को पैरेलल होना पड़ता है बाय डिफिनेशन। इस वजह से ये दोनों क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। समझ में आया सबको, 21 पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है T2 पे, उतने है हाइट कितने पे, T2 पे क्या करेगा, ये स्ट्राइक करेगा। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं। अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर मीडियम नहीं है, क्या है, ये एयर मीडियम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर एयर मीडियम में जब इसको रखेंगे तो ये नोडल पॉइंट इस प्रिंसिपल पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएंगे, ये दोनों नोडल पॉइंट, इसी को नोडल पॉइंट अभी कहेंगे हम लोग। तो जो N1 और N2 है ये नोडल पॉइंट्स हैं, और ये N1 N2 एयर में क्या होते हैं, ये पॉइंट ये किसी के कहाँ जाएगा, इसी प्रिंसिपल पॉइंट पे, ये भी किसी के कहाँ चला जाएगा, N, यानी P1 N1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा और P2 N2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। दो पॉइंट के बीच का अगर कहें डिस्टेंस P1 N1 0, इसका मतलब क्या है, P1 बराबर N1, यानी ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। तो ये बात आपको हमको समझानी थी। तो यहाँ आप मान ले रहे हैं कि ये एंगल हमारा कितना है, इस एंगल को दिखा दे रहे हैं, येलो से दिखा दें चलेगा, यानी ये जो एंगल है हमारा ये कितना है, अल्फा, कितना मान लें, अल्फा 1 कह देते हैं, और अल्फा 2, चाहे अल्फा और बीटा भी कह सकते हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं हम, इसको हम अल्फा ले लेते हैं और बीटा ले लेते हैं। इसको हम कह रहे हैं अल्फा है हमारा एंगल,
और ये जो एंगल है हालांकि वो भी बराबर होगा, ये कितना है बीटा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी हमारी, अगर ये नोडल पॉइंट्स हैं N1 और N2 तो N1 N2 तभी हमारे होंगे नोडल पॉइंट्स। और ये पैरेलल इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि एंगुलर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन बनाना रहता है, क्योंकि डिफिनीशन कह रहे हैं नोडल पॉइंट के केस में, तो इस वजह से दोनों रे क्या होती हैं, पैरेलल। ये रे पैरेलल हो रही है नहीं, ये बाय डिफिनीशन है। अगर N1 हमारा नोडल पॉइंट है और N2 हमारा नोडल पॉइंट है तो बाय डिफिनीशन इंसिडेंट रे और कंजुगेट रे ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये tan अल्फा जितना एंगल यहाँ से बन रहा है, ये एंगल उतना तभी बनेगा जब ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, इस वजह से पैरेलल हो जाती है, लेकिन इसके पैरेलल हमको ये लेना पड़ता है। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। क्लियर, H1 H2 इसको क्यू कह लीजिए, क्या माने यहाँ पर T1 T2 इसको क्यू कह लीजिए, N2 क्यू इसको क्यू पॉइंट कह लीजिए, क्योंकि अगर नहीं है यहाँ पर तो ये सारी चीजें बनानी है, तो डायग्राम बनाइए फटाक से और चीज़ों को समझ लीजिए। अब थोड़ा सा हम आपको समझा देंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, बाकी इसके अंतर्गत अब लिखना है, तो चलिए लिखिए, लिख लिए। ये डिफिनीशन लिखना है पहले कि क्या होता है नोडल, नोडल पॉइंट्स में क्या लिखना है, ये थोड़ा सा डिफिनीशन लिखना है, अब इसको एक्सप्लेन करना है जो डायग्राम आप लोगों ने बनाया। ठीक, चले आगे बढ़े। यहाँ पर लेंस वेंस नहीं बना, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है, ये भी हमारी इंसिडेंट रे, लेकिन इसके इंसिडेंट रे की कंजुगेट ये वाली हमारे इमरजेंट रे है, और इस इंसिडेंट रे ये हमारी क्या है, इमरजेंट रे। ठीक है, क्लियर। तो हमने जो डिफिनीशन कहा था कि इंसिडेंट रे अगर क्या करेगी, N1 पॉइंट की ओर टुवर्ड्स होगा तो ये कहाँ से निर्गत होगी, N2 पॉइंट से। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट्स कहाँ जा रही है, ये T1 पे स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन ये कहाँ से निर्गित होता हुआ समझ में आ रहा है आपको, T2 पॉइंट से ना, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन के T2 पॉइंट से। ठीक है, अब यहाँ से लिखना है, ये सारी बातें लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग करते हैं। चलिए लिखिए, डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, उसी के अकॉर्डिंग लिखवाएंगे, बाकी वो अभी हम बता देंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है। चलिए इसे समझ लीजिए फिर उसके बाद। तो देखिए तीन प्रकार के, जैसे हमने हाइट लिया था, तो हाइट जैसे ये है, तो अगर हाइट को देखें, अगर मान लीजिए कोई आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट मतलब जो भी वस्तु ले रहे हैं जिसका कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, इमेज क्या बनेगी, तो अगर हाइट की बात करेंगे एक्सिस के लंबवत, तो ये जो हमारा होता है ये कहा जाता है लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, यानी इमेज साइज, इमेज की साइज क्या है अपान में ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, तो ये बताता है क्या, इमेज हमारी कितना बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन, लेटरल मैग्निफिकेशन, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे अभी। लेकिन जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है कि जैसे हम ले लें तो ये लिए तो इसकी कुछ चौड़ाई है ना, विड्थ है, विड्थ इसकी कुछ चौड़ाई होगी ना, कुछ मान लें हम कि ये इस तरीके से कुछ है हमारा, और इसकी लेंथ के कंपैरिजन में इसकी क्या है, कुछ चौड़ाई है, तो मान लें कि ये क्या है, इसकी विड्थ है कुछ, मान लें dx स्मॉल dx, तो इस dx स्मॉल dx की वजह से जो यहाँ पर इमेज बन रही है, जो भी हमारी इधर इमेज बनेगी, इसकी क्या चौड़ाई है, हम कह रहे हैं dy, जो भी हमारी इमेज बनी इसको कह रहे हैं dy बनी। ठीक है, तो यहाँ जब लिखेंगे तो यहाँ पर यल आएगा लॉन्गिट्यूडनल, तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dx, जो भी निकालना होगा तो उसके लिए यहाँ पर निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगा, यानी ये देख रहे हैं एक्सिस की, ये जो डिस्टेंस नापी जा रही है वो एक्सिस के अलोंग नापी जा रही है, जबकि ये क्या नापी जा रही है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जब डिस्टेंस एक्सिस के परपेंडिकुलर नापी जाए तो उस केस में जो हमारा मैग्निफिकेशन आता है वो लेटरल मैग्निफिकेशन आता है, लेकिन हम एक्सिस के अलोंग ही अगर हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं और तब हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तब ये क्या बताता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और एंगुलर क्या होता है कि जब हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चले और इस तरीके से मान लीजिए इसके लिए ये बना और कुछ यहाँ पर हमारा कुछ इसके लिए इमरजेंट रे ये बना। ठीक, तो ये जो एंगल बन रहा है, एंगल मान लीजिए इसके यहाँ पर θ1 और इसके लिए क्या बना θ2, तो ये जो एंगल बन रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्निफिकेशन आएगा θ1 यानी tan θ1 tan θ2 अपॉन tan θ1, तो ये जो हमारा मैग्निफिकेशन है जिसको हम थीटा से डिनोट कर देंगे आगे चल के, इसको हम कहेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्लियर है, यानी कि जो हमारा इमेज बन रही है वो एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, यानी रोटेट है इमेज हमारी एक्सिस से, ऐसे मान लीजिए बन गया आपका एंगल, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होगा, और जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही निकलता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पॉइंट के लिए देखेंगे, वो सारी चीजें आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा था, आपको ध्यान है कि नहीं है वो तो आप जाने, बाकी हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी एक्सिस एक बार फिर से बना लेते हैं समझाने के लिए, कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं। हम मान ले रहे हैं एक लेंस ले रहे हैं, अब लेंस लेके आपको समझाते हैं, कन्वर्जिंग लेंस है हमारा ये। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तीनों चीज एक ही बार में बनाएंगे तो एक ही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, हम मान ले रहे कुछ विड्थ भी है, लंबाई भी है, तो लंबाई है यहाँ पे,
तो लंबाई कैसे मानेंगे कि मान लीजिए ये रे हमारी इंसिडेंट रे चली ऐसे एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से जाएगी, सेकेंड फोकस से जाएगी, ये मान ले रहे हैं या टू फोकल पॉइंट से जाएगी F2 से, ये आपको पता है, यहाँ से निकल गई, क्लियर ऐसे। और आपको पता है कि ये रे अगर यहाँ से जाती तो ये ऐसे निकलती आगे ना, तो F2 को थोड़ा और पास में बनाइए ताकि ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर जाए ताकि इमेज फॉर्म हो जाए थोड़ा सा। तो मान ले रहे यहाँ से, तो यहाँ इमेज कहीं फॉर्म हो गई, ठीक है, तो ये हमारी कहीं इमेज फॉर्म हो गई, ये हमारा क्या हो गया F2 सेकेंड फोकल पॉइंट, क्लियर। तो ये हमारी इमेज यहाँ पर क्या हुई, फॉर्म हो गई। तो लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ये किसके लिए था अभी, तो यहाँ पर इमेज की हाइट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर भी हमारी इमेज कुछ इस तरीके से बनती, तो ये हम मान ले रहे हैं कि ये इमेज बन रही है और इसकी कुछ ये विड्थ है, ठीक है, ये ध्यान रखना ये विड्थ है। तो अगर हम मान ले रहे हैं यहाँ पर स्मॉल dx है इसकी विड्थ, और इसको मान ले या du मान लीजिए स्मॉल, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u से मेजर करते हैं ना, कि u लेंस से u मानते हैं, तो इसके अगर विड्थ की बात की जाए तो इसको हम स्मॉल du से मानेंगे, और ये यहाँ तक ही लेंगे इसको, ये यहाँ से, ठीक, u ये हमारा du हो जाएगा, क्लियर है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर इसको मानना होगा तो हम स्मॉल d भी मानेंगे, और आप जानते हैं कि लेंस से जो ऑब्जेक्ट की इमेज की दूरी होती है उसे हम भी से डिनोट करते हैं, इधर माइनस यू होगा इधर प्लस यू होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी इंसिडेंट रे की, उसके अगर डायरेक्शन नाप रहे हैं तो पॉजिटिव और उसके अपोजिट नाप रहे हैं तो निगेटिव, ठीक है, यहाँ से नापेंगे यल से, क्लियर, इस तरीके नापेंगे। और ये तब ये हमारा भी हाइट हुआ, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसी को क्या मान लें, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से अगर ट्रीट करें, इसको क्या माने, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की ट्रीट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा इमेज बनेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ये हमारी इमेज कहीं यहाँ बनेगी कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा θ1, यहाँ पर बनेगा कुछ θ2, क्लियर। तो ये सारी चीजें बातें यहाँ पर करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हाइट से लेंगे तो वो दिखेगा, और विड्थ को लेकर देखेंगे तो अगला दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हमको मैग्निफिकेशन पढ़ना है तो उसमें पढ़ेंगे, यहाँ पर समय नहीं बर्बाद करना है, थोड़ा सा केवल समझना था, ठीक। अब यहाँ पर चीजों को लिखना है, तो लिखिए कंसीडर एन इंसिडेंट रे AH1, तो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है, देखिए कंसीडर एन इंसिडेंट रे AH1, तो वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखिए कंसीडर, डायग्राम में देखते रहेंगे आपको दिखता रहेगा, कंसीडर एन इंसिडेंट रे AH1, क्या ले रहे हैं AH1, पैरेलल टू द एक्सिस ना, पैरेलल टू द एक्सिस स्ट्राइक एट, कहां पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक एट पॉइंट H1, लिखिए एक्सिस स्ट्राइक एट पॉइंट H1, ये पूरा लिखना है जी आपको, ठीक है। एट पॉइंट H1 पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल पे, ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल डायग्राम से ही सारी चीजें लिख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए डायग्राम में, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, आप समझा दे रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, ठीक। हमने क्या कहा कि जो हमारी कंसीडर किया हमने इंसिडेंट रे, ये है किसके पैरेलल कंसीडर किया, एक्सिस के कंसीडर किया, और एक कहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, और ये हमने क्या लिया AH1, और एक कहाँ पर स्ट्राइक की H1 पे, लेकिन ये किस पे है, ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, ये हमने कहा, ये सारी बातें कही। तो यहाँ तक बात हमारी कंप्लीट हुई अभी। फिर ये आगे लिखेंगे द कंजुगेट इमरजेंट रे, इसके कंजुगेट क्या है, ये इमरजेंट रे, और ये कहाँ से स्ट्राइक चल रही है H2 से, लेकिन किसके, ऑन द सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, और फिर कहाँ से पास हो रही है F2 से, तो यहाँ लिखना है, ठीक है। नीचे लिखिएगा लाइन चेंज करके, लिखिए कि द कंजुगेट इमरजेंट रे, ऐसी के आगे लिखिएगा कि द कंजुगेट, या पर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा इसको, ताकि याद रहेगा लिखने का तरीका, द कंजुगेट इमरजेंट रे क्या है हमारा, H2F2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट कहाँ से H2 से, बिल्कुल सही, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट H2
सच दैट, इस तरीके से, सच दैट कि जो हमारा PH1 और PH2 है दोनों का हाइट क्या है, सेम है। ये वाली जो हाइट है मैंने बताया था ना, ये दोनों क्या है, सेम है। यानी PH1 से जो हमारी हाइट होगी और PH2 से होगी, ये सेम होती है ना। ये देखें आप, तो ये यहाँ पर लिखेंगे PH1 बराबर PH2, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल प्लेन होते हैं क्या होते हैं, यूनिट प्लेन्स होते हैं ना, तो इसलिए PH1 और PH2 क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। एंड लिखिएगा, एंड पासेस थ्रू, एंड पासेस थ्रू, पासेस थ्रू, एंड पासेस थ्रू कहाँ से पास करेगी, द सेकेंड फोकल, द सेकेंड फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल पॉइंट F2 से। ब्रैकेट में क्या लिखना है, F2 फुल स्टॉप। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, इतना करने के बाद ये बात कहाँ से कंप्लीट हुई, इस रे और इस रे की बात क्या हुई, यहाँ पर कंप्लीट हुई। फिर हमने क्या किया, इस रे को कंसीडर किया, लेकिन किसके पैरेलल कंसीडर किया है, इसके। तो अब सेकेंड कंसीडर करेंगे क्या, इंसिडेंट रे AT1, AT1 कंसीडर करेंगे, लेकिन ये किसके पैरेलल लेंगे, जो कॉन्जुगेट इमरजेंट रे है इसके कॉन्जुगेट इमरजेंट रे इसके क्या लेंगे, पैरेलल, यानी H2F2 के क्या लेंगे, पैरेलल लेंगे। तो वही चीज लिखना है। तो लिखिए यहाँ से नीचे कि नाउ कंसीडर an other incident ray, कौन सा रे ले रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा AT1 पैरेलल टू द पैरेलल टू द इमरजेंट रे, इमरजेंट रे कौन सी थी हमारी, उसको लिखना है H2F2। तो H2F2 की पैरेलल विच, खामा करके लिखिएगा कि विच स्ट्राइक, और ये कहाँ पर स्ट्राइक करेगी, T1 ना, स्ट्राइक फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, स्ट्राइक फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, स्ट्राइक फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन एट T1। तो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन की किस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, किस पॉइंट पे, T1 पे क्या की, स्ट्राइक की। इसको किसके पैरेलल लिए, H2F2 के पैरेलल, ठीक है। तो T1 पे स्ट्राइक करेंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो फिनोमेना हो रहे हैं उसी को लिखेंगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये कहाँ से जाएगी, कहाँ से निकलेगी, दूसरे नोडल पॉइंट से ना। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द कंजुगेट इमरजेंट रे, वो पैरेलल किससे होगी, इसी के पैरेलल होगी। तो यहाँ से लिखेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन द कंजुगेट इमरजेंट रे, तो क्या लिखा हमने कि द कॉन्जुगेट इमरजेंट रे विल स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा, विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, N2 से तो जाएगा, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, सेकेंड प्लेन के T2 से ना। तो यहाँ क्या लिखना है हमको, फ्रॉम पॉइंट T2, पॉइंट ब्रैकेट में लिखना है T2, या फ्रॉम पॉइंट ब्रैकेट में क्या लिखना है, T2 ऑन द सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, सच दैट, इस तरीके से, सच दैट कि जो हमारा क्या है, P1 T1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 T2। और ये दोनों बराबर क्यों हो रहे हैं, यहाँ पर ये भी समझा दे रहे हैं आपको थोड़ा सा, कि ये P1 T1 और P2 T2 दोनों हाइट में बराबर क्यों हो रहे हैं। अगर ये दोनों हाइट में बराबर नहीं होंगे तो ये दोनों रे कभी पैरेलल हो ही नहीं सकते।
ये इसी वजह से पैरेलल हो पा रहे हैं क्योंकि ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये पैरेलल होने के मतलब यही है कि ये जिस हाइट पे इंटरसेक्ट करेगी ये भी उसी हाइट पे इंटरसेक्ट करने वाली है P1 से और P2 से। तो इस वजह से P1 T1 और P2 T2 क्या होता है, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो सच दैट P1 T1 बराबर P2 T2, ये ध्यान रखना है अब आपको, ताकि आप जब डायग्राम बनाएंगे तो डायरेक्ट बनाएंगे तो वो सही निकलेगा। किसके बराबर हो जाएगा, PT1 बराबर PT2 एंड proceed as a ray प्रोसीड एज अ रे, यानी कि T2 से जब निकलेगी उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे ना। ये देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट की, ये ऐसे डॉट डॉट, अब इसको एज अ रे प्रोसीड करेंगे आगे की ओर ऐसे। तो जैसे ही प्रोसीड करेंगे एज अ रे तो ये कौन सी बनेगी लाइन, हमारा T2Q भी कह सकते हैं या N2Q कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा हुई वो कह सकते हैं। तो प्रोसीड एज अ रे T2R, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, T2R रे T2R पैरेलल टू द, किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू द जो हमारी इंसिडेंट रे, पैरेलल टू द इसके कंजुगेट, तो लिखेंगे कंजुगेट इंसिडेंट रे। यानी ये जो हमारी निर्गत किरण है, कौन सी निर्गत किरण, T2R, ये किसके लिए था, जो हमारा क्या है AT1 रे है उसके कंजुगेट है, तो इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, कंजुगेट इंसिडेंट रे। यानी ये जो हमारी निर्गत किरण है कहाँ पर, प्रोसीड एज अ रे T2R, ये जो T2R है किसके संगत, इस रे के संगत क्या है हमारी निर्गत किरण, यानी इसके लिए हमारे क्या है वो रिफ्रेक्टेड रे है, ये ध्यान रखना है आपको, या इमर्जेंट रे है, फाइनल इमर्जेंट रे। ठीक है, तो यहाँ ये चीज हमने क्या लिखा कि पैरेलल टू द कंजुगेट इंसिडेंट रे, कंजुगेट जोड़ने का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी रे AT1, ब्रैकेट में लेना है AT1 और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, अथवा दूसरा H2F2, इसी रे को हम H2F2 भी कह सकते हैं ना, कहाँ गया हमारा, इसके भी पैरेलल है और इसको भी कह सकते हैं H2F2, अगला इसके पे ही पैरेलल है। तो आप यहीं पे लिखिए A1 T1, हमने क्या लगा इंसिडेंट रे AT1, और AT1 किसके पैरेलल है, यहाँ पर AT1 जो पैरेलल है हमारे इसके पैरेलल है, तो ऐसे, तो इसके भी पैरेलल है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और करके, अथवा और क्या लिखेंगे H2F2, ये अपने समझने के लिए। ठीक है, और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो इतनी बात आप लोगों को लिखनी थी। तो जो हमारे इंसिडेंट रे है क्या है AT1 एंड दूसरा हमारा क्या है तो इसी के नीचे लिखिएगा लाइन चेंज करके कि इंसिडेंट रे AT1, इंसिडेंट रे AT1, ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कामा में इंसिडेंट AT1 एंड कंजुगेट इमर्जेंट रे एंड कंजुगेट इमर्जेंट रे, इसके कंजुगेट कौन सी इमर्जेंट रे है AT1 के करस्पॉन्डिंग, वो तो T2R ना, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना है T2R, अच्छा T2R नहीं Q लिखे वहां पर ना, R कर लीजिएगा यहाँ पर, अगर ये Q है तो इसको R बना लीजिए, क्योंकि R लिखते हैं ना यहाँ पे, तो R लिख लीजिए। ठीक है, Q भी लिख सकते हैं, अगर R लिखते हैं तो R लिख लीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे T2R, ये सारी चीजें जो भी रे होती हैं उसको थोड़ा सा अंडरलाइन किया करिए। T2R इंटरसेक्ट, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट कहाँ पर, एट द पॉइंट्स N1 एंड N2 कर रही हैं N1 और N2 पे, कार्ल डैश काम करके लिखिएगा, कार्ल डैश नोडल पॉइंट, इसी को हम क्या कहेंगे, नोडल पॉइंट, कार्ल डैश नोडल पॉइंट्स ऑफ द ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग सिस्टम लिख लीजिए, या ऑप्टिकल सिस्टम भी लिख लेंगे तब भी सही है, ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग सिस्टम। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई सभी को, तो इसको अंडरलाइन कर लेना है आपको, क्या लिखेंगे, कार्ल डैश नोडल पॉइंट, तो N1 और N2 जो है हमारा क्या कहे जाएंगे, नोडल पॉइंट्स कहेंगे।
N1 and N2 called as the nodal points of the optical system. क्लियर? ये क्यों N1 and N2 ऑप्टिकल सिस्टम हो रहे हैं? क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन बना रहे हैं, पॉजिटिव एंगल। ये अगर हम यहाँ से देखें, इसके लिए जो एंगल बन रहा है, उसके लिए जो एंगल बन रहा है, अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या है, बराबर। लेकिन हम यहाँ पर अभी अल्फा और बीटा ही लेके चलेंगे, ना कि अल्फा 1 और अल्फा 2। क्लियर? अब ये जब पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो यहाँ से हम कह देंगे कि अल्फा बराबर है किसके, बीटा के। ये सारी चीजें अभी हम दिखाएंगे, ठीक है, ट्रेंगल के लेकर के, उसकी दिक्कत ना लीजिए आप। तो ये बात आपको यहाँ पर दिख गई। तो N1 और N2 क्या है हमारे यहाँ पर, नोडल पॉइंट्स हो गए बाय डेफिनेशन। सारी बातें बताते हैं। अब नीचे लिखिएगा चेंज करके कि इट इज क्लियर दैट, नीचे से लिखेंगे इट इज क्लियर दैट it is clear that the two points N1 and N2 are a pair of conjugate points, and the incident ray and incident ray AN1, आगे उसको बढ़ा लीजिए A से N1 तक, यानी इंसिडेंट रे अगर पूरा देखें, इंसिडेंट रे ये यहाँ तक स्ट्राइक किए थे, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे थे, AN1। तो इंसिडेंट रे इसको बोल सकते हैं क्या, AN1। तो इंसिडेंट रे AN1 एंड conjugate emergent ray उसको भी आगे तक बढ़ाएंगे, N2R, क्या लिखेंगे उसको, N2R, ठीक है। इमरजेंट रे N2R पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे ईच अदर। ये आप पहले भी बता दिए, तो वो दोनों रे भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी टू ईच अदर। अगर ये ऐसा है तो यहाँ से लिख सकते हैं मोर ओवर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, कि जो हमारा tan अल्फा है वो बराबर होगा किसके, tan बीटा के। होगा या नहीं ये वैल्यू, दोनों बराबर होंगे। तो tan अल्फा tan बीटा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है, तो tan अल्फा और tan बीटा बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रे क्या है, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये इस एक्सिस से क्या होंगे, अगर ये और ये दोनों रे पैरेलल है, तो अगर ये अल्फा बना रहा है तो भी अल्फा ही एंगल बनाएगा। अगर कहें कि ये हमारी क्या है, एक्सिस है, और ये दोनों, ये अल्फा बना रहा है, ये बीटा बना रहा है, तो ये दोनों एंगल कभी भी अलग नहीं हो सकते, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से अगर ये ऐसा हो गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है, tan बीटा अपॉन tan अल्फा है, वो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। वो कितना बनाएंगे, +1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते दैट इज, ये बता रहा है क्या, इसी को हम क्या कहेंगे, tan बीटा अपॉन tan अल्फा जो है, इसी को हम कहेंगे पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ लिखें दैट इज यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन, दैट इज यूनिट पॉजिटिव एंगुलर। इसका मतलब यही है, यहाँ तक आपको लिखना होगा एग्जाम में, पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, और इस बात को भी क्या रखना है, आपको क्लियर रखना है। कोई डाउट यहाँ पे नहीं। मैग्निफिकेशन के बारे में अभी हमने नहीं बताया ना कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो ये मैग्निफिकेशन हम लोगों को पढ़ना है, तो अभी थोड़ा सा 2-3 टॉपिक्स और हैं, इसको खत्म कर लें तो फिर हम आएंगे मैग्निफिकेशन पे। बस आप समझते रहिए कि अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम आगे चल के भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना किसी को, नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये बात हमारे यहाँ पर खत्म होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान में रखना है। क्या क्वेश्चन आता है, अभी हमने बताया कि ये जो हमारा डायग्राम बना था, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर नहीं, यानी यहाँ पर जो भी हमारे सिस्टम रखे गए होंगे वो एयर में नहीं,
तभी ये जो हमारा P1 और N1 आ रहा है, दो अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर ये एयर में रख जाएंगे तो ये N1 यहीं आ जाएगा पॉइंट P1 पे, और N2 भी हमारा किस पॉइंट पे आ जाएगा, P2 पॉइंट पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ नोट करके यहीं साइड में लिख लीजिएगा बॉक्स बना करके कि ये जो है यहाँ पर जो मीडियम है, मीडियम या भैया यहाँ पर क्या है, मीडियम, वो क्या है, एयर नहीं है, एयर नहीं है, ऐसे करके क्रॉस करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मीडियम ले रहे हैं वो एयर नहीं है। क्लियर, क्लियर है। अगर एयर होता तो ये जो हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट P1 से जितनी दूरी पे है, तो P2 से हमारा सेकंड फोकल पॉइंट उतनी ही दूरी पे होता। ठीक है, ध्यान रखना है, ये लिखना है। अगर ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मत लिखिए। यहाँ पर यहाँ लिख लीजिए कि मीडियम, यहाँ पर मीडियम एयर नहीं है, लिख लीजिएगा मीडियम नॉट एयर। ठीक, एयर हो सकता है, लेकिन एयर के केस में क्या होगा उसको हम देखेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के लिए एयर नहीं है, नोट पॉइंट है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। नोट, NOT, ठीक है, आप सही रहेगा, समझ में आ जाएगी चीज़ें। चलिए, तो ये इतनी बातें आप लोगों ने समझा। अब इसी से रिलेटेड क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन लिखना है। तो पहले नोट करके लिख लीजिए, नोट यहीं पे, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखाते हैं। नोट के केस में देखिए मीडियम, इफ मीडियम इक्वल, मीडियम क्या हो जाए हमारा, एयर हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे केस, एयर के केस में, क्या, एयर के केस में क्या होता है, जो P1 होता है वो किसके बराबर हो जाता है, N1। यानी ये इंप्लाई करेगा कि जो हमारा P1 और N1 है ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब P2 किसके बराबर हो जाएगा, N2 के, यानी N2 P1 पे आ जाएगा और N2 भी P2 पे, क्योंकि प्रिंसिपल पॉइंट एक बार बन गया तो फिक्स हो गया, वो इधर उधर खिसकने वाला नहीं है, केवल नोडल पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं। तो P2 N2 भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, जीरो। ठीक है, यानी N1 और N2 क्या करेंगे, P1 एंड P2 पे क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसी को दिक्कत होगा तो ये आपको बताना है। और ये भी एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि अगर मीडियम अलग नहीं है तो ये जो P1 है, P1 से लेकर के P2 तक का जो डिस्टेंस है और N1 से लेकर के N2 तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो ये पॉइंट नेक्स्ट नोट में लिखना है, ये अभी हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट सेकेंड जो हमारा अभी प्रूव करना है, हमको क्या प्रूव करना है कि जो हमारा P1 होगा और P2 होगा वो बराबर होगा N1 इंटू N2 के, N1 इंटू N2 नहीं, N1 N2, यानी उनके बीच के सेपरेशन, यानी प्रिंसिपल प्लेन के बीच का जो सेपरेशन होगा वही सेपरेशन नोडल पॉइंट्स के बीच का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मीडियम कोई सा भी हो, एयर के केस में क्या हो जाएगा, इनके बीच का सेपरेशन जीरो, N1 P1 चाहे वो नोडल पॉइंट्स हो या प्रिंसिपल पॉइंट हो, दोनों के केस में ये हमको देखना है। क्योंकि अगर ये अगर कोइंसाइड कर जाते हैं तो यानी N1 P1 हो जाएगा और N2 क्या हो जाएगा, P2। तो N1 P1 P2 किसके बराबर है, P1 P2 की। अगर एयर होता है मीडियम तो ये किसके बराबर होता है, P1 के, और ये किसके बराबर है, P2। तो ये P1 P2 के बराबर हो जाता है, यानी P1 P2 के बराबर तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर मीडियम सेम नहीं है तब भी ये क्या होंगे, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा सेम होगा, यानी नोडल पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन और प्रिंसिपल पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होगा हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो एक क्वेश्चन लिखिए इस पे, जो एग्जाम में आपके पूछा गया तो उसको हम लोग लिख देते हैं, फिर उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है नोडल पॉइंट्स प्लस ये, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको हम लिख दे रहे हैं सारी चीजें एग्जाम में। तो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन बनेगा, या तो नोडल पॉइंट्स पूछा जाएगा आपसे, क्या, नोडल पॉइंट्स, और प्लस इसके साथ क्या पूछ सकते हैं, नोडल पॉइंट पूछ सकते हैं, एंड करके लिखिए। एंड आपसे क्या पूछेंगे कि प्रूव दैट कि P1 P2 बराबर क्या होता है, N1 N2। और या आपसे क्या पूछ सकते हैं, अथवा कि P(N1) बराबर P(N2) बराबर क्या होगा, जीरो, यानी P1 N1 और P2 N2 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन ये तब सिचुएशन देखिए किस केस में, एयर के केस में। यहाँ पर क्या दे देंगे, एयर में, यानी ऑप्टिकल सिस्टम जो हमारा है एयर में। लेकिन ये एयर के केस का नहीं है, एयर के केस में भी सेटिस्फाई होगा और एयर का केस नहीं होगा तब भी हमारा सेटिस्फाई होगा, कोई सा भी मीडियम होगा तो। क्लियर,
तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये सिचुएशन जो हमारी है इसके केस में है, ये एयर के केस में, मीडियम जब हमारा मीडियम क्या हो हमारा एयर हो, ठीक, उस सिचुएशन में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन जितने भी कराए जाएंगे उसको जरूर करिएगा। देखिए सो दैट द डिस्टेंस, और जिनको स्पीड कम लग रही होगी वो बढ़ा लीजिएगा अपना बिटवीन, क्योंकि हमें समझाना रहता है तो हम स्लो ही चलेंगे। बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल, डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल, डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट्स, प्रिंसिपल क्या लिखे हमने, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द नोडल पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स, ठीक है। यानी अगर P1 P2 तो यहाँ जो डायग्राम बने वही डायग्राम नीचे भी बनाना है, तो उसको हम यही उठा लाएंगे, कॉपी पेस्ट करके। ये सेम डायग्राम नीचे बनाना है तो इसको हम ले लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं, क्योंकि हम बार बार बनाएंगे नहीं, लेकिन आप लोगों को बनाना है, तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट अपना कर लेते हैं। बाकी आप लोग बनाइएगा अपने कॉपी में, ठीक। और ये डायग्राम आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको याद करने में। कैसे बना है समझा दो दिए हैं, तो ये आपका डायग्राम बन गया सॉल्यूशन में इसके, तो इसके आंसर में लिखना है, ठीक है। ये डायग्राम आपको आना चाहिए, आंसर, ठीक। इसके आंसर में ये सारा डायग्राम बनेगा, और ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को देखना है। क्लियर। सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जो जैसे चल रहा था, नोडल पॉइंट N1 N2, ये सारी चीज़ें डायग्राम में बना लेना है। तो अब ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें ट्रायंगल देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल तो ये बन रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये वाला TP1 N1 राइट एंगल ट्रायंगल, और ये देखेंगे T2 P2 N2, ये राइट एंगल ट्रायंगल। दो ट्रायंगल हमको दिखे, इसको हम रेड सेप कर ही ले रहे हैं ताकि आपको दिखता भी रहे। तो इसको रेड थोड़ा सा ऊपर वाला रेड ले, चमकीला रेड। ये ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये ट्रायंगल हमारे पास एक है, डायग्राम में हम आपको दिखा दे रहे हैं, और ये एक ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक। इसको हम ले ले रहे हैं, देखने को मिला। तो इन ट्रायंगल में देखेंगे अगर ध्यानपूर्वक, तो ब्लैक्स कर रहे हैं, तो ये जो P1 T1 तो हमारा इक्वल था किसके, P1 T1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल P2 T2 के। और साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि ये जो हमारा है, क्योंकि ये रे हमारी क्या है, ध्यानपूर्वक समझेंगे, तो ये रे हमारी पैरेलल है और ये रे भी पैरेलल है। यानी ये एंगल बाय डिफिनेशन ही हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी अल्फा किसके बराबर है, बीटा के। तो हम ये क्या दिखे कि एक साइड हमारी बराबर है, और हमने देखा कि ये एंगल भी आपस में क्या है, बराबर। ये दो चीजें बराबर है। और साथ में हमने क्या देखा कि अगर ये पैरेलल है, सेम हाइट से जा रही है, पैरेलल है, तो ये यहाँ पर जितने भी हाइट डिस्टेंस पे स्ट्राइक करेगी, ये भी उतने डिस्टेंस पे, यानी ये वाला डिस्टेंस भी इसके बराबर है बाई डायग्राम। तो बाई जियोमेट्री क्या क्या हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, और ये वाला जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल में एक एंगल हमारा और दो साइड क्या है, आपस में बराबर है। तो आप जानते हैं कि साइड एंगल, अगर दो साइड और एक एंगल बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं ना। और ऐसा हो जाएगा तो ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ये भी साइड आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से यही बात यहाँ पर लिखनी है, तो यही ट्रायंगल आपको बना लेना है, और यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल भी लिख सकते हैं, और राइट एंगल नहीं दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा कौन सा है,
T1, ध्यान पूर्वक देखेंगे, P1N1, P1N1, एंड दूसरा जो ट्रेंगल है वो क्या है, ट्रेंगल T2P2N2, ये दो हमारे पास क्या है, ट्रेंगल। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो P1 है और T1 है, ये तो हमने डिफिनीशन में ऊपर लिखा है क्या है, बराबर है नोडल पॉइंट्स के लिए। तो P1 T2 किसके बराबर है, P2 T2 के। यहाँ ऊपर देख सकते हैं डिफिनीशन में P1 सच दैट इस तरीके से थे कि P1 T1 P2 T2 के बराबर था, ये यहाँ पे लिखा है ना P1 T1 के बराबर है, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये बराबर है P1 T2 के। और आपने देखा कि पैरेलल है, तो और आपके पास क्या बराबर हो जाएगा कि एंगल से देखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ एंगल कि जो अल्फा और बीटा है आपस में बराबर है। तो यहाँ देखिए ट्रेंगल P1N1 और T1 अब बराबर है किसके, ट्रेंगल तो त्रिभुज एंगल किसके, P2 N2 और T2 के। जो बीच में लिखा जाता है उसी एंगल को माना जाता है। तो क्या लिखे हम, P1N1, तो N1 यहाँ पर एंगल बना है, तो और किसके, T1। तो ये जो एंगल बना है ये वाला एंगल, और यहाँ से ये वाला जो एंगल बना है, दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक साइड बराबर हुआ, दो एंगल बराबर हुए, और साथ में हमको ये पता है कि पैरेलल है, तो T1 किसके बराबर होगा, T1N1 T2N2 के बराबर होगा, तो ये भी लिख देंगे यहाँ पे। एंड साथ में आप क्या जानते हैं बाय डेफिनेशन कि T1N1 पैरेलल होने की वजह से किसके बराबर होगा, T2N2 के। क्लियर, क्लियर है। तो देयरफॉर इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारे ट्रेंगल है क्या, T1 P1 N1, ये क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे होता है ना, इसके यहाँ पर त्रिभुज T2 P2 N2 के। और कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके सभी भुजाएं आपस में, सभी भुजाएं मतलब जो करस्पॉन्डिंग भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी, और उसके संगत एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि भुजा भुजा तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बनाओगे। यानी ये अगर इसके बराबर है तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर है, ये अगर इसके बराबर है तो तीसरी साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी ये तीनों, यानी P1N1 बराबर क्या लिख सकते हैं, P2N2। तो यहाँ से हेंस तब आप लिख सकते हैं यहाँ से कि P1N1 जो है हमारा बराबर हो जाएगा P2N2। क्लियर। लेकिन हमको दिखाना क्या है, यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन में कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट्स, यानी P1 P2 के बीच का डिस्टेंस, और साथ में द डिस्टेंस बिटवीन द नोडल पॉइंट्स यानी N1 N2 के बीच का, दैट इज, यहाँ से कह लीजिएगा यहीं पे अगर लिखना चाहें क्वेश्चन में कि दैट इज, हमको दिखाना है कि P1 P2 बराबर क्या, N1 N2 नहीं है, वो पॉइंट ले रहे हैं, तो N1 N2 लिखना। और जियोमेट्री आपको तो आती ही है, N2 मत करिए, नहीं तो आप बाद में पता लगा कि N1 इंटू N2 कर रहे हैं, N1 N2, ठीक है, ये करना। तो ये हमारे पास क्या मिला, P1N1 बराबर P2N2, ये हमको मिला अभी। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना क्या है, यहाँ पे किसी तरीके से हमको P1 P2 निकालना, यानी हमको ये डिस्टेंस निकालनी है P1 से P2 तक के। हमको पता क्या है, ये वाला डिस्टेंस पता है, तो किसी तरीके से अगर ये पता है और यहाँ से हम इसको भी ऐड कर लें, यानी अगर हमको निकालना है P1N1 तो इसमें ऐड कर दे क्या है, N1 P2। अगर इसको पूरी तरीके से ज्योमेट्री से देखेंगे तो ये क्या है, P1 P2 है, तो ये P1 प्लस P2 के बराबर आ जाएगा। तो दोनों साइड में N1 P2 से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो हम यहीं पे यही चीज करने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग N1 P2 ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड में हम इसे क्या किए, ऐड कर दें ऑन बोथ साइड, ठीक है। विगेट, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, बताइए भैया, विगेट क्या मिलेगा हमको, P1N1 तो था ही हमारा, और प्लस हम क्या ऐड कर रहे हैं, P2N2। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, P2N2 तो है ही, और प्लस हमने ऐड कर दिया P2N2, यही ऐड किया है। तो दोनों साइड में हमने क्या ऐड किया। अच्छा यहाँ पर क्या था हमारा, P1N1 बराबर P2N2 लिखे हैं यहाँ पर, P2N2 सही है, सही लिखा गया। तो यहाँ से हमारा P2N2 हमने लिख दिया, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। यहाँ P2N2, यहाँ पर P2N2 है ना, अरे एक मिनट, हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, P1N1 था हमारा, तो P1N1 इसमें हम ऐड किया P2N2, तो इसमें हमने ऐड कर दिया क्या, P2N2। लेकिन हमको ऐड क्या करना था, P2N2 ऐड नहीं करना है जी। यहाँ से अगर देखें N1 P2 ऐड करना है, ये वाला ऐड करना है, इसको ऐड करेंगे ना,
N1 P2, तो हम इसको ऐड करने वाले हैं क्योंकि हमारा P1 N1 है और प्लस हम क्या ऐड करें N1 P2, तो N1 P2 ऐड करना है यहाँ पे N1 P2, तो यहाँ पर N1 P2 ऐड करना है N1 P2 N1, ये लिखे तो है सही N1 P2 ऐड करना है, तभी कहें क्या ऐड कर दिया N1 P2, तो यहाँ भी क्या ऐड करना है N1 P2 ऐड करना है N1 P2, तो यहाँ जैसे आ जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए इन दोनों को, तो ये हमारा क्या है P1 P2, और यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इधर इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके देखिए, तो इस वाले को पहले लिख लीजिए N1 P2, फिर क्या है P2 N2, तो इसको इस साइड कर लेते हैं, ठीक है, ये जो लिखा है इसको हम इस साइड कर लेते हैं उठा के, और इसको हम कर लेते हैं इस साइड, तो आपको देखने को अच्छे से मिल जाएगा। तो ये देख रहे हैं जहाँ से खत्म हो रही है, यानी यहाँ से देखेंगे N1 से अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये P2 तक जा रहा है, और यह P2 से फिर देखेंगे कहाँ जा रहा है N2 तक, यानी ध्यानपूर्वक देखें तो N1 से N2 तक का डिस्टेंस हो गया ना बाई जियोमेट्री, तो बाई जियोमेट्री ऐसे देख सकते हैं इसको, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या N1 से N2 तक का डिस्टेंस है, तो इसको लिख लेंगे N1 N2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। डायग्राम में देखें तो कहाँ से कहाँ जाना था N1 से हमको कहाँ जाना था P2 तक गए, और फिर P2 से कहाँ गए N2 तक, तो ये पूरा दिख रहे हैं आप किसके बीच है डिस्टेंस N1 N2 के, तो यहाँ से बाई जियोमेट्री इसको लिख सकते हैं क्या हम, ये हमारा हो गया प्रूफ। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल points is equal to the distance between क्या लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द नोडल पॉइंट्स, ठीक है, किसी को यहाँ तक दिक्कत समझने में नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और है उसको भी कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे एंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन ये बनता है, और दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। लेक्चर लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, और स्पीड में भी आप देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि सो दैट द नोडल पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 था ना, नंबरिंग कर लीजिएगा ताकि याद रहे, कभी आपको पूछना होगा डाउट तो कौन सा क्वेश्चन डाउट में है, ये 2 नंबर, ठीक है। लिखिए सो दैट द नोडल पॉइंट्स coincide का मतलब क्या करें, हिंदी में क्या बोलते हैं कोइंसाइड का, उसी पॉइंट पे आ जाना ना, जो भी बोलते हैं प्रतिच्छेद, कोइंसाइड विथ द principal points when the optical system is situated in air भी कह सकते हैं, वैक्यूम इन द सेम मीडियम कह सकते हैं, या एयर कह सकते हैं, इन द सेम मीडियम का मतलब लेंस के दोनों साइड का मीडियम क्या हो, सेम हो, इन द सेम मीडियम ब्रैकेट में लिखिएगा एयर। जैसे यहाँ पर जो हमने भी बताया डायग्राम, जो उसके ऊपर वाला डायग्राम था, ये वाला डायग्राम था, इसका मतलब था इधर का मीडियम कुछ और था और इधर का मीडियम कुछ और था, तभी ये जो हमारे फोकल पॉइंट F1 आ रहा है और F2 आ रहा है, दोनों में क्या है डिफरेंस है। यानी यहाँ पर लिख लीजिएगा मीडियम 1 और मीडियम 2, यहाँ पर अगर आपको दिखाना होगा
तो यहाँ आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ का जो मीडियम है कुछ और है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कह सकते हैं कि V1 है, इधर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं इसके बीच से करके। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ का जो मीडियम है वो सेम नहीं है, दोनों साइड का अलग अलग है, और नॉट एयर भी लिखा गया था। ठीक है, लेकिन अगर एयर में होगा तो ये ध्यान रखना है, सेम मीडियम कह दीजिए या एयर कह दीजिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर दोनों साइड का मीडियम सेम है या एयर है तो उस सिचुएशन में हमारा क्या बनेगा, जो नोडल पॉइंट है वो कोइंसाइड कर जाएगा किससे, प्रिंसिपल पॉइंट, यानी नोडल पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट पे ही बनेगा, ये दोनों अलग पॉइंट नहीं होंगे। तो जो अभी तक आप लोग थियरी पढ़ते आ रहे हैं, इंटर में भी पढ़े थे, और आगे जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे यहाँ पर नोडल स्लाइड का, तो वो जो सारे लेंस रखे गए हैं कहाँ रखे गए, एयर में, तो वहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल पॉइंट होगा और नोडल पॉइंट होगा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, अलग नहीं होंगे। ये ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट्स को दिखाइए तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कोइंसाइड विथ प्रिंसिपल पॉइंट्स, किसके लिए, सेम मीडियम के लिए या एयर के लिए। क्लियर, चलिए डायग्राम वही फिर से बनाना है जो ऊपर आप लोग बना रखे हैं, तो उसको उठा लाएं, फिर से ऊपर वाले से लाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रेड वेड कर दिए हैं तो सही नहीं रहेगा, तो इससे हम यहाँ से, हम तो बार बार इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, आपको बनाना पड़ेगा, बनाइएगा आप लोग, हमारा तो काम चल जाएगा कॉपी पेस्ट करके, लेकिन आपका नहीं चलेगा ना, इसीलिए इसको स्लाइड पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना ज़्यादा सही रहता है ऑप्टिक्स को, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम बनते हैं और डायग्राम बनाने में लगभग 10 से 15 मिनट, 5 मिनट उसी में चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट हम लोग कर लेते हैं, तो ईजिली आपका समय बच जाता है पढ़ाते टाइम पे, और कुछ नहीं। ठीक, ये डायग्राम बार बार लेके चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल लेंगे थोड़ा सा दूसरा लेंगे, चाहिए हो नहीं रहा, ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, ये बात आ गया, चलिए कोई नहीं, उसको ले चलेंगे हमको। ठीक है, यहाँ पर इसके आंसर में यही डायग्राम बनेगा, फिर से आंसर नंबर 2, तो डायग्राम सेम बनाना है। अब यहाँ पर बातें थोड़ी सी करनी है, तो अभी यहाँ पर ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे थे, पहले वाले केस में, पहले वाले केस में हमने ये ट्रायंगल लिया, तो याद रखना है किस केस में क्या ट्रायंगल लेना है, यानी जब हमको ये दिखाना होगा P1 P2 बराबर N1 N2, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला, तो याद रखना है कि छोटा ट्रायंगल लेना है। लेकिन जब हमको क्या करना है, ये दिखाना है कि इसी पे कोइंसाइड कर जाए और ये इसी पे कोइंसाइड कर जाए, तब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे। ये ट्रायंगल दिखा है आपको, इधर कौन सा ट्रायंगल है दिखा है, इधर दिख रहा होगा ना, एक कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा वाला जी, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये, लेकिन हमको इस पे दिखाना है ना इसको, तो एक ट्रायंगल तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमारे पास ये है, क्या कौन सा ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको, AF1, और यहाँ पर क्या है N1 दिखा। दूसरा ट्रायंगल अगर हम देखेंगे, अगर आप यहाँ से, तो ये ट्रायंगल भी आपको एक दिख रहा है यहाँ पे, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो H2 P2 F2, तो ये दो ट्रायंगल लेके हम चलेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए जो ट्रायंगल लेने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ बना दें, साइड में इसी में बना दें, तो इस पे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको, तो हम थोड़ा सा इस वाले से इसका यूज कर लेते हैं, ये हम अगली बार ध्यान ही नहीं था हमको कि इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रायंगल दिखेगा, ये और थोड़ा सा आगे इसको हटाते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको लो पॉइंट पे करते हैं ताकि आपको और सही से दिखे, और इसकी थिकनेस भी थोड़ा सा हम कम करते हैं, साइज, ठीक 8 पे। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ से ये वाला दिख रहा है, और इधर से ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल, और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे डायग्राम में अच्छे से। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा और रेड कर लें, येलो ही कर लेंगे, येलो से दिखेगा अच्छा, तो साइड में क्यों चला जा रहा है, येलो नहीं दिख रहा है, रेड ही सही है। ये कहाँ आ गया भाई, चलो ठीक,
ये ज़्यादा उधर जा रहा है भाई, इसको तो थोड़ा हमको ठीक करना पड़ेगा, छोटा छोटा करके कर लेते हैं हम। ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ट्रायंगल, तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल से हम बात करेंगे, तो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये पैरेलल है, ये दोनों रे, ये वाले रे, ये वाले रे, तो ये हाइट भी सेम है क्योंकि ये h1 के बराबर है और ये हाइट भी सेम है। तो सेम हाइट से अगर एक्सिस पे जा रही है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि एंगल तो हमारा सेम ही है। तो ये क्योंकि ये अच्छा ये भी पैरेलल है इसके, तो ये जितना एंगल बनाएगा ये भी उतना ही एंगल बनाएगा एक्सिस से, बोलो ठीक है। यानी अगर ये अल्फा है तो ये भी हमारा कितना एंगल हो जाएगा, अब यहाँ पे ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, बीटा, ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये भी हमारा बीटा हो जाएगा, तो ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये साइड बराबर हो गया, ये हमको नहीं पता है F1 N1 बराबर है कि नहीं, और N2 यहाँ पे P2 F2 बराबर है कि नहीं, ठीक, ये हमको नहीं पता है। लेकिन हमको ये पता है, क्या पता चल गया, हमारा ये वाला क्या पता है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये दो चीजें हमको पता है क्योंकि अल्फा बीटा के बराबर है। और क्या पता है, साथ में ये पता है कि ये वाला साइड ये वाला साइड बराबर है, यानी आपको दिख रहा है दो साइड बराबर हो गए और एंगल बराबर, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी बराबर। हमको दिखाना क्या है कि ये इस पे कोइंसाइड कर जाना है, यानी P1 N1 बराबर दिखाना है हमको, P2 N2 बराबर क्या दिखाना है, 0, तभी तो कोइंसाइड करेंगे, यानी P1 N1 के बराबर होगा इनके बीच का डिस्टेंस। ये कोइंसाइड तभी करेगा अगर ये N1 यही बन जाए, यानी P1 N1 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0, और N2 यही बन जाए तो P2 N2 का मतलब क्या हो गया, 0, तो हमको दिखना है। तो इसी ट्रायंगल से, यानी ये आपको दिख रहा है और ये भी दिख रहा है बराबर, साथ में ये और ये आपस में बराबर है, और ये साथ में ये एंगल बराबर है, ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। अब इन्हीं की मदद से हम क्यों क्या दिखाना होगा, ये और ये बीच का डिस्टेंस क्या है, 0 है, इसको चलिए दिखाते हैं। अभी डायग्राम तो हमने नहीं दिखाया कि कोइंसाइड कर रहे हैं, बाकी हमको इन्हीं का यूज करके दिखाना है कि क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर भी कि इन ट्रायंगल, बड़े वाले में इन ट्रायंगल, पहला क्या था हमारा, AF1, क्या लिखेंगे, N1, एंड दूसरा क्या लिखेंगे, ट्रायंगल H2F2, और क्या लिखेंगे, H2P2 है ना, H2P2 और F2, देख लीजिए यहाँ पे H2P2 F2, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या क्या दिखा, हमको पहले दिखा कि F1 से A तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है किसके, ये किसके बराबर भी है, ये ध्यान रखना है, लिख लेना है, P1 F1, यानी FA क्या एक्सिस के ऊपर नापी गई है डिस्टेंस, ये पॉजिटिव आएगी, और ये बराबर है किसके, P1 H1 के, तो ब्रैकेट में लिख लेना है कि P1 H1 के बराबर है, इसके बराबर है P1 H1 के, ठीक। ऐसे मत करके लिखिए, ऐसे लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, इसको यहीं पे बराबर और इसको ब्रैकेट में कर लीजिए ऐसे, और ये बराबर है किसके, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर P2 H2 के, तो यहाँ लिखेंगे P2 H2, तो इधर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P2 H2 के, क्या है, बराबर हो गया। फिर आपने देखा कि क्या बराबर है, कि F1 N1 और A बराबर है क्योंकि अल्फा एंगल है A, और ये बराबर ट्रायंगल किसके, P2 F2 H2, ये भी बराबर है। और ध्यानपूर्वक देखेंगे ये वाला ट्रायंगल, तो ये बराबर है इसके, और हमने क्या कहा कि P2 F2 H2 क्यों बराबर है, क्योंकि ये एंगल जो हमारा है क्या है यहाँ से, कि P N2 T2 ये बराबर है किसके, इसके एंगल के, तो यहाँ साइड में ब्रैकेट में ये भी लिख लेना है आपको कि ये बराबर जो है हमारा किसके, यहाँ पर ट्रायंगल P2 N2 और T2 के, ठीक, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, यानी ये अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो हमारा है साइड, अगर एंगल बराबर हो गया तो ये साइड किसके बराबर है, इसके साइड है, तो यहाँ से लिखेंगे AN1, एंड में करके लिखिएगा, एंड जो हमारा क्या है AN1 बराबर है किसके, H2F2 के बराबर है। तो यहाँ से क्या लिखा है, हमारे पास क्या मिल गया, दो साइड और एक एंगल बराबर है, क्या दो साइड, एक साइड ये दूसरी साइड ये और एक एंगल बराबर है, ये क्या हो गया, सर्वांगसम। तो देयरफॉर इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है कौन सा, AF1 N1 एंड
या के सीधे लिख सकते हैं कि सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल H2P2F2 के। और ये सर्वांगसम होंगे तो थर्ड साइड भी अपने आप क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हेंस आप क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा F1 से N1 तक का डिस्टेंस है वो बराबर है ये, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है F1 से N1 तक का डिस्टेंस और P2 से F2 तक का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लिख सकते हैं, बोलो भाई। ठीक है, P2 से F2 तक का, तो P2 से F2 तक बराबर हो गए, P2 से F2 तक, P2 से F2, ये हमारा बराबर हो गया। अब ध्यानपूर्वक यहाँ से देखना है, डायग्राम देखिए, डायग्राम के ही मदद से सब प्रूव करना है। हमको जाना क्या है, P1N1 बराबर P2N2 पे, कि P1N1 बराबर P2N2 बराबर 0, ये हमको जाना है। क्लियर, हमको ये 0 दिखाना है कि P1N1 बराबर P2N2 बराबर, हमको क्या दिखा देना है, 0, तभी तो कोइंसाइड करेगा P1N1 बराबर। तो यहाँ अगर हमको जाना है तो कैसे काम होगा, ये ध्यान देना है। तो अब यहाँ से हमको ये काम करना है, अपने दिमाग में ले चलना है, कोइंसाइड दिखाना है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब ध्यानपूर्वक देखो, तो हमारा क्या है यहाँ पर अभी, ये क्या हो गया भाई, चलिए ठीक है। अब हमारा काम क्या है उसको ध्यानपूर्वक देखिए, हमारे पास क्या है ये पता है हमको, P1 क्या पता है, F1 P1 N1, यानी F1 से N1 तक का डिस्टेंस पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अच्छा मान लीजिए हम F1 P1 ले रहे हैं तो इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फिर इधर ही जाएंगे तो रे की डायरेक्शन में ही जाएंगे, तो यानी P1 N1 लेंगे तब भी पॉजिटिव लेंगे। यानी एक तरीका है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, F1 P1 प्लस P1 N1 लिख सकते हैं, बोलो भाई, लिख सकते हैं। तो इसने वाले डिस्टेंस को हम ये लिख सकते हैं, इसको अब लिखिए यहाँ पर नीचे, तो एक एक स्टेप करके लिखते चलिए। तो P1 N1 को हम क्या लिख सकते हैं, F1 N1 को क्या लिख सकते हैं हम, F1 P1 लिख सकते हैं, और प्लस क्या लिख सकते हैं, P1 N1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब बच गया हमारा क्या, इधर बच गया P2 F2 को क्या लिख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, इसको P2 F2, तो अभी ये लिख लीजिए P2 F2। क्लियर, अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा P1 F1 है, क्या कि P1 F1 है, यहाँ पे P1 F1, ये जो P1 F1 है कहाँ से तक, सॉरी ये P1 से F1 तक का, यानी P1 से F1 तक का डिस्टेंस देखेंगे तो H1 से हमारा क्या है, A तक का डिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ से एक बात समझिएगा आप लोग थोड़ा सा, कि ये हमारा क्या है P1 F1 ना, तो F1 से P1 तक तो हम रे की डायरेक्शन नाप रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इसको हम पलट के लिखें P1 से F1 तक तो ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो ये माइनस साइन के साथ होगा ना, यानी P F1 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ P F1 के होगा। इधर से अगर इधर जाए तो माइनस में जाएगा डायरेक्शन, तो ये माइनस साइन के बराबर होगा, यानी P F1 किसके बराबर, माइनस ऑफ P F1 के। तो यहाँ पर बात वही लिखनी है थोड़ा सी, तो यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि F1 जो P1 है वो बराबर है कैसे, माइनस ऑफ P1 F1 के। तो यहाँ इधर पलट के लिखिए, तो P1 F1 लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, प्लस P1 N1, और बराबर हो जाएगा हमारा P2 F2। सिंस रीजन लिख दीजिएगा, क्या कि यहाँ आपको रीजन लिखना होगा कि जो हमारा क्या है F1 P1 है वो बराबर है माइनस ऑफ, अच्छा F1 P1 है ना, F1 P1 है भाई, तो F1 P1, तो इसको लिखेंगे F1 P1 बराबर होगा माइनस ऑफ यहाँ पर क्या लिखेंगे P1 F1 के। ठीक, तो ज्योमेट्री ये ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन नाप रहे हैं तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट जा रहे हैं तो निगेटिव। तो यहाँ से अगर हम P1 N1 की वैल्यू निकालें किसी तरीके से, P1 N1 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो P1 N1 ही निकालेंगे और इसको ही 0 दिखाना है। P1 N1 बराबर यहाँ से निकालेंगे तो P2 F2 तो है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव P1 F1, ये हो गया P1 F1 पॉजिटिव होगा ना। यहाँ पे ये इधर अगर आएगा, इसको हम इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि P1 F1 जो है हमारा, चलिए सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा P2 F2, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा P1 F1 पॉजिटिव में। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। तो ध्यानपूर्वक, अब आपको ये भी पता है कि हमने इससे जस्ट ऊपर अभी प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 1 में,
कि जो P1N1 होता है वो बराबर होता है किसके, P2N2 के। ये हमने प्रूव किया है कि P1N1 और किसके बराबर होता है, P2N2 के। ऊपर प्रूव किया है ना, देख लीजिए क्वेश्चन में कि P1, ये तो प्रूफ किया है, और ये ध्यान में आपने ये भी प्रूफ किया कि P1N1 किसके बराबर है, P2N2 के। तो ये ध्यान रखना है, इसको स्टार करके रखना है आपको, ये वर्ड, और ये भी, यानी P1 से N1 तक का जो डिस्टेंस होगा और P2 से N2 तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है बालक, ठीक है, क्लियर है। या ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट एंड फर्स्ट नोडल पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट एंड सेकेंड नोडल पॉइंट। तो ये भी पूछ सकता है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टार वाला इक्वेशन बने हैं आपके, पी बराबर होता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि P1N1 बराबर P2N2, तो भी आप ऊपर जानते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या, कि P1N1 बराबर होता है किसके, P2N2 के, और ये बराबर किसके है, यहाँ पे, तो ये बराबर है किसके, P2F2 और प्लस P1F1। तो रीजन लिख लीजिएगा, सिंस कि जो हमारा P1N1 होता है वो बराबर होता है P2N2 के। तो ये अलग से नहीं लिख पाएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट एंड फर्स्ट नोडल पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट एंड सेकेंड नोडल पॉइंट। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन तरीके से पूछा जा सकता है, क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन क्या प्रिंसिपल पॉइंट्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द नोडल पॉइंट्स, और उसी में और करके क्या पूछ सकता है कि सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट एंड फर्स्ट नोडल पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट एंड सेकेंड नोडल पॉइंट। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन करके लिख भी लीजिएगा, अभी नोट करके लिखवा देंगे हम उसको, तो दो क्वेश्चन सेम ही है जो पहला क्वेश्चन है, लेकिन उसको दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। पता लगा उसको पूछ लिया तो आप कह दीजिए सर आपने तो करवाया नहीं है, तो हम करवा चुके हैं उसको। ये जो हमारा है कहाँ पर, ये जो आया है, तो ये सेम चीज ही है इस क्वेश्चन में। इसको अगर क्वेश्चन में यही और करके अगर जगह हो यहाँ पे, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, उसका भी आंसर यही होगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइड में, कि डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन, तो यही पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। क्या पूछेंगे कि सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट एंड फर्स्ट नोडल पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड नोडल पॉइंट, सॉरी सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, सेकेंड प्रिंसिपल में पी एल नहीं होगा, यहाँ पे एल ही होगा, ठीक है। इसको पॉइंट को थोड़ा सा दूर कर लो, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट एंड सेकेंड नोडल पॉइंट, नोडल पॉइंट लिखना है यहाँ पे, सेकेंड नोडल पॉइंट, ठीक। अब जो माइनर वाले हैं वो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सुना करें, थियरी जब पढ़ें तो ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि उनका सारा आंसर यहीं से मिलेगा, कहीं अलग से नहीं जाके पढ़ना है आपके लिए। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 1, या लिख लीजिएगा आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 जो पढ़े हैं उसी का आंसर यहाँ पे लिखना है। ये वाली चीज़ यहाँ पर दी गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीर मार दे रहे हैं और इसको हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं गुलाबी, पीला, हरा, जो भी करना होगा हमको। यहाँ पीला कर दें, पिंक से कर दें, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा ये पतला है क्या, तो थोड़ा सा और चौड़ा कर दें। अच्छा ये थिकनेस बढ़ेगी इससे ना, ठीक। ये आपको याद रखना है, याद रहेगा ताकि
ठीक, क्वेश्चन में लिख दिया, बाकी अब आइए अपने मेन थ्योरी पे। तो ये आ गया। तो यहाँ तक इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या कह रहे हैं हम अभी, इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। चीजें कैसे हो रही है ध्यान के। अच्छा, अब ध्यानपूर्वक यहाँ से देखिए, ये एयर में रखा गया है, यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर, यानी दोनों साइड में हमारा जो मीडियम है एयर। तो यहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से F1 जो है इसको हम क्या लिखेंगे, F, और यहाँ से भी जो ये हमारा क्या है, F, ये F1 है फर्स्ट फोकल प्लेन, ये क्या है, F2 है। तो यह फर्स्ट फोकस है और ये हमारा सेकंड फोकस है। लेकिन एयर के केस में क्या होगा, जो फर्स्ट फोकस होगा वही हमारा क्या होगा, F2। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा आपस में बराबर, यानी F1 बराबर F2 बराबर F। ठीक, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जब हम नापेंगे तो इधर नापेंगे रे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी -F1 होगा, जबकि इधर जब नापेंगे तो इसको +F2 लिखेंगे। यहाँ -F1 इधर +F2, यानी कि क्या लिखेंगे, F2 बराबर -F1 बराबर क्या लिखेंगे, ये क्लियर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमको लिखनी है। तो लिखेंगे कि एज वी नो दैट, या सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट we know that since we know that कि P1 से कहाँ तक, F2। तो P1 से F2 की बात करेंगे, P1 F2, P1 से F1 ना, P1 F1 लिखना है, F2 नहीं लिखना है। क्या लिख दे रहे हैं, P1 F1। तो ये किसके बराबर होगा, P1 F1 माइनस ऑफ साइन के साथ होगा, तो माइनस ऑफ F1, यानी फर्स्ट फोकल पॉइंट, यानी फर्स्ट फोकस। एंड अगर यहीं पे बात करें P2 F2 की, तो ये सेकेंड फोकस की बात करेगा, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव F2, क्या आएगा, पॉजिटिव F2। कन्वर्जिंग लेंस लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जिंग सिस्टम। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि जो सिस्टम है हमारा क्या है, कन्वर्जिंग। अगर यही होता क्या, डाइवर्जिंग सिस्टम होता है, यानी कि कनकेव लेंस होता है, यानी कि अवतल लेंस होता है, तो उसका जो सेकेंड फोकस होता है वो किधर होता है, वो क्या होता है, निगेटिव होता है, जबकि फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकस जो होता है उसका पॉजिटिव होता है। यहाँ अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिएगा साइड में, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जिंग सिस्टम, कन्वर्जिंग सिस्टम। ठीक है, आपके समझने के लिए हमने लिखा है, बाकी एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो सो फ्रॉम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे। तो फ्रॉम 1 वी हैव लिखिए कि हमारे पास क्या होगा, कि जो हमारा P1 N1 है बराबर P2 N2, वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो P2 F2 की जगह पे क्या पुट करना है हमको, P2 F2 की जगह पे प्लस F2, और P1 F1 की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस ऑफ F1 पुट करना है। ये वैल्यू पुट कर देना है, यानी यहाँ से आपको क्या मिलने को मिलेगा, F2 माइनस F1 मिल जाएगा। तो P1 N1 बराबर P2 N2 बराबर ये मिल गया। अब एयर का केस है, तो एयर के केस में इसको क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो एयर के केस में क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा F1 और F2 का, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो आपका इक्वेशन आया है बहुत काम देगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर कह देगा कि एयर क्या है, कि P1 और ये कह दे प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उस केस में जब आपको कैलकुलेशन करना होगा तो ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनके जो फोकस हो गए दोनों, F1 और F2 दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इन न्यूमेरिकल के लिए ये इक्वेशन ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब बोलेगा तो यहाँ से लिखिए अब नीचे से कि इफ, इसको स्टार कर लीजिए, ये भी इक्वेशन। ठीक है, कि इफ मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम आर सेम, यानी दोनों साइड के मीडियम क्या हो जाए, सेम हो जाए या एयर हो जाए। दोनों साइड सेम का मतलब अगर पहले साइड तेल है तो दूसरे साइड भी तेल रहे, और एयर भी हो जाएगा तब भी। ठीक है, तो एयर रहेगा तो दोनों साइड एयर ही रहेगा, और सेम मीडियम बोल रहा है तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, जो भी मटेरियल ले रहे हैं जिस मीडियम में रखना है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना है। यानी अगर दोनों लेंस को हम लेंस में कहाँ में रख दें,
पानी में रख दिया तो दोनों साइड उसके प्लेन्स के दोनों साइड वाटर होना चाहिए। पता लगा एक साइड में आप वाटर रखे हैं, दूसरे साइड में वाटर नहीं रखे हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एयर देन उस केस में जो अगर दोनों साइड का मीडियम सेम है तो जो फोकस होगा उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा अलग अलग होगा, तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ F1 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ F2, ये दोनों को हम क्या मानेंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा वैल्यू, तो F1 F लिख देंगे। तो सो इक्वेशन टू क्या इंप्लाई कर देगा यहाँ से कि जो हमारा P1 N1 है मैग्नीट्यूड रख दीजिए बराबर P2 N2, F2 की जगह भी F और F1 की जगह भी F, तो किसके बराबर आ जाएगा 0, यानी यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा P1 N1 बराबर P2 N2 बराबर 0, यानी P1 N1 और P2 N2 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि P1 N1 जो है P1 पे ही है और N2 जो है P2 पे है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रिंसिपल पॉइंट आए हैं आपके, ये नहीं खिसकता है इधर उधर, ये N1 वेरी करेगा, यहाँ भी हो सकता है N1, यहाँ भी हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा मीडियम पे, ठीक है, ध्यान रखना है। जबकि प्रिंसिपल पॉइंट एक बार अगर फिक्स हो गया कि यही है हमारे प्लेन, क्योंकि ये थ्योरेटिकल प्लेन है, तो इसके बाद ये चेंज होने वाले नहीं है, तब नोडल पॉइंट ही केवल चेंज होगा आपका, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारी बात आ गई। यहाँ नीचे अब लिख देना है कि द नोडल पॉइंट्स, यहाँ से आपको क्या दिख गया कि द नोडल पॉइंट्स, वही चीज़ लिख देनी है जो क्वेश्चन में आपसे कहा गया था। क्या लिखेंगे, द नोडल पॉइंट्स coincide with the principal points, coincide with the principal point when the optical system is situated in the same medium ऑब्लिक एयर, सेम मीडियम ऑब्लिक एयर, इन दोनों को जरूर अंडरलाइन करिएगा, सेम मीडियम है एयर, ठीक है। एयर की सिचुएशन में होगी तब भी, और दोनों साइड का मीडियम सेम होगा तब भी। तो नीचे लिखिएगा कि द प्लेस पासिंग थ्रू द नोडल पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल आर नोन एज द नोडल प्लेन। ये तो हमने लिख ही दिया ना, तब इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो हमने बता दिया था, तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखने की, क्लियर। पॉइंट को लिख लीजिए थोड़ा सा, इसी के नीचे लिख लीजिएगा। अगर पूछ लिया जाता है कि नोडल प्लेन क्या होते हैं, तो नोडल प्लेन से पासिंग करने वाले प्लेन जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नोडल प्लेन कहेंगे। तो यहाँ लिखिएगा कि द प्लेन, यहाँ अंडरलाइन चेंज करके इसी क्वेश्चन के नीचे लिख लीजिए या नोट करके लिख लीजिएगा, क्या कि नोडल प्लेन क्या होते हैं उसको लिख लीजिएगा, नोडल प्लेन हेडिंग कर लीजिए या नोट करके लिख लीजिएगा, क्या कि द प्लेन पासिंग थ्रू द नोडल पॉइंट, वही लिख लेना चाहिए था लेकिन छूट गया तो कोई बात नहीं। नोडल पॉइंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम, राइटिंग सबको समझ में आ रही है ना। ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम आर नोन एज क्या कहेंगे, द नोडल प्लेन्स, ठीक, क्या नाम देंगे, नोडल प्लेन्स, ठीक। या नोडल प्लेन लिखिए, प्लेन्स मत लिखिए, नोडल प्लेन। तो ये हमारा क्या समाप्त होता है, टॉपिक खत्म होता है।
अब हमको पढ़ना है न्यूटन्स फार्मूला, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन्स फार्मूला, कि न्यूटन साहब ने क्या बताया था कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए, यानी फोकस दूरी ही। चलिए फिर हम पढ़ेंगे कल क्या, न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला क्यों दिया गया था इसके रीजन को भी बताएंगे। वो डिस्टेंस नापने के लिए उन्होंने भी दिया था, ताकि जब हम मेजरमेंट करें तो इजीली कर पाएँ। जैसे पहले हम लोग मेजरमेंट क्या करते थे, लेंस के जो हमारा क्या होता था, ऑप्टिकल पॉइंट होता था। ऑप्टिकल पॉइंट कहने का मतलब किसी भी लेंस में जो ऑप्टिकल पॉइंट, उसका जो मिड पॉइंट होता था, जहाँ से रे पास करती थी, तो वहाँ पर क्या होता था कि कोई भी रिफ्रैक्शन, यानी कि वहाँ पर जो हमारी रे होती थी वो अपने पाथ से क्या नहीं होती थी, विचलित नहीं होती थी ना, यानी सीधे चली जाती थी। तो उस केस में जो हमें पॉइंट मिलता था उसको हम ऑप्टिकल पॉइंट कहते थे, जिसको ओ से डिनोट करते थे। तो वहाँ से डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे थे अभी तक, लेकिन उस पॉइंट के अंदर जाएंगे कैसे? पटरी से अगर नापना हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लेंस है, ठीक है, और ये हमारी एक्सिस है, इस तरीके से ये हमारा ऑप्टिकल बिंदु हो गया, ये केंद्र हो गया। तो यहाँ से अगर मेजरमेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से कैसे इसका मेजरमेंट करेंगे? तो ये दिक्कत आ रही थी ना, तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, फोकस और डिस्टेंस के बीच में कुछ रिलेशन बताया। तो उसको हम देखेंगे और ये सारी चीज़ें सीखेंगे अगर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो न्यूटन्स फार्मूला पढ़ना है, न्यूटन्स फार्मूला पढ़ने के बाद मैग्नीफिकेशन पढ़ना है, और मैग्नीफिकेशन जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके आगे चीज़ें कंटिन्यू हम लोग करेंगे। 3 प्रकार के मैग्नीफिकेशन है जो अभी हम बता रहे थे, उन तीनों को देखेंगे, उनके बीच रिलेशन देखेंगे। फिर उसके बाद उसके आगे हम लोग डेविएशन देखेंगे, प्रोड्यूस बाय द थिन लेंस कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। और जैसे ही ये यूनिट आपका खत्म होगा, यानी ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद कौन से क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है, ये सारी चीज़ें भी हम बताते चलेंगे। जैसे आपका ये क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स, तो कार्डिनल पॉइंट्स आपको अब रट जाने चाहिए, तीनों जो भी है, प्रिंसिपल पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, ये पता होना चाहिए आपको, नोडल पॉइंट्स है, और नोडल पॉइंट्स, ये दोनों क्वेश्चन आपके आने चाहिए। निश्चित रूप से इनमें से कम एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% श्योर है। तो ये इतना टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं, तो अगर 5 नंबर, अब तो शायद ज़्यादा मार्क्स से पूछे जा रहे हैं ना, तो ये आपका मतलब 5 से 10 मार्क्स जो भी आने वाले होंगे वो कन्फर्म हो गए। तो इसको ज़रूर आप क्या करिए, बार बार पढ़ के इसको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए, लिख लिख के करिए प्रैक्टिस। बाकी नोट्स के लिए जिनको नोट्स नहीं मिल पा रहा है, आपत्ति हो रही है कहीं ढूंढने में, और बहुत लोग आलसी भी होते हैं, नोट्स बनाते नहीं है, तो उसके लिए ये दिया गया है संपर्क सूत्र, तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा इस पर 88 080 23 920 पे, ठीक। बाकी मैंने बता भी दिया है क्या, कि जब आप खोलते हैं एप्लीकेशन, जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ करके इस यहाँ पे ऑल नोट्स का क्या आता है, आपके पास ऑप्शन आता है क्या, ऑल नोट्स। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक कोर्स दिखेगा इस तरीके से, बीएससी का, उसमें लिखा होगा सिलेबस और नोट्स। तो क्या दिखेगा, इसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो नोट्स दिखेगा वहाँ पर। तो नोट्स पे क्लिक करके आप बीएससी 3rd सेमेस्टर में जा करके क्या करना है, आपको मैथ में अगर नोट्स देखना है तो मैथ में चले जाइएगा, फिजिक्स का देखना है तो फिजिक्स में चले जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसके आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे।